चलो खड़े हो जाए बातचीत जो बात है ब्रीफली करके हम फिर अपने काम से निकलेंगे। फिर जी देखिए जी, यहाँ पर एक जी शुरू सर। लोगों को नीचे करो सर, शुरू तकरीबन 12 बजे के करीब यहाँ नसीम नगर थाने की हद में ये दो भाई बहन थे, उसरा बतूल और उसका भाई आकाश। ये लॉ के स्टूडेंट थे, 3rd ईयर और 4th ईयर में। ये जा रहे थे तो पिछले एक टोयोटा करोला में एक बंदे ने आके इनको क्रॉस किया है वहाँ पर और फायरिंग करके इन दोनों को वहाँ पर हिट किया है, जिसमें जो लड़की है उसरा बतूल, उसकी मौके पर डेथ हो गई थी और उसका जो भाई है आकाश वो क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया है, जो अभी अंडर ट्रीटमेंट है। जो मर्डरर था, जो असेलेंट था, उसने उनको हिट करने के बाद खुद भी हेडशॉट करके खुदकशी कर ली थी और उसकी लाश भी अभी हमने पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। तो ये अभी जो उसका वेपन ऑफ ऑफेंस है, जो पिस्टल है, जो गाड़ी है, वो कब्ज़े में ले ली है। उसकी जो वजूहत हैं कत्ल की वो हम इस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। टीम हमने हाई लेवल की जो है ना उसमें कंस्टिट्यूट कर दी है, जिसके एएसपी बल्दिया दिलावर जो है ना उसको हेड करें। उसमें डीएसपी कासमाबाद, एसएचओ नसीम नगर और सीआईए इंचार्ज मौजूद होंगे। अच्छा सर, इसकी शनाख्त हुई है? कौन बंदा था जिसने इनको देखिए इनिशियली उसको कंफर्म तो नहीं कर सकते, पर इरशाद अली के नाम से, इरशाद अली खोखर के नाम से वो कह रहे हैं। उसको अभी तक असर्टेन कर रहे हैं। वो यहाँ पर गुलिस्तान सज्जाद में रिहायशी था और असल बुलरी शाह करीम का जो वो बताया जा रहा है, उसको हम प्रोब कर रहे हैं कि वजूहत क्या थी। शेख साहब, इसको फैमिली को थ्रेट था और ये बच्चा अपनी हमदर्द यूनिवर्सिटी से अपनी बहन की हिफाजत के लिए टीसी करा के आया था और बाकायदा ये टारगेट किलिंग है, क्योंकि उस बच्चे को जिस तरीके से गोली मारी गई है और उनकी फैमिली को थ्रेट था, ये हमदर्द में पड़ता। देखिए जी, मैं आपको बताऊं, इसकी अभी तक न पुलिस को उन्होंने रिपोर्ट की थी थ्रेट की, न कोई ऐसी कंप्लेन हमें मौसूल हुई थी, न कोई ऐसी कंप्लेन बार को मौसूल हुई थी। तो ज़ाहिर है वो चीज़ें अगर थ्रेट थी तो उसको नोटिस में लाना चाहिए था, ताकि ये कीमती जानों का नुकसान होने से बच सकता। पर चूंकि अब ये हैपनिंग हो गई है तो हमारी पूरी कोशिश है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन बेहतर तरीके से करें, प्रोफेशनली करें, कोई इसमें नुक्स न रह जाए और जो काज ऑफ मोटिव था वो क्लियर होके आप मीडिया से भी शेयर सर। किया। क्राइम सीन पे था भैया या पोजीशन डिठी है? जी, क्राइम सीन पर मैं एग्जैक्टली नहीं गया, पर उसके फोटोग्राफ्स मैंने मंगवा लिए थे। अब यहाँ से होके इनके रिलेटिव से मैं क्राइम सीन की तरफ ही जा रहा हूँ। वहाँ पर डीएसपी और एसएचओ फिलपुर पहुँच गए थे और उन्होंने उस क्राइम सीन को प्रोसेस करके उसमें अपनी चीज़ें भी अपने शुरू कर दी है इन्वेस्टिगेशन। जो शूटर है उसका क्या पूरा नाम, किस बिरादरी से, बुकला बिरादरी से तो नहीं था, और वो किसका ताल्लुक? मैं थोड़ा बता दूं, मेहरबानी करें। ये मैटर सब जुडिस है, अभी इन्वेस्टिगेशन में, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकता है ज़ाहिर हो जाएं, तो इस वजह से पुलिस हमारे साथ मुकम्मल कोऑपरेटिव है। पहले दिन से, पहले मिनट से, पहली जगह से जहाँ से सिक्योर्ड हुई हैं, जो चीज़ें सिक्योर्ड हुई हैं, और ज़ाहिर है ज़िम्मेदार एसएसपी साहब खुद खड़े हैं, तो इसका मकसद है आप समझें कि कितनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा है। लेकिन मसला इशू ये है कि कोई ऐसी हमें भी कंप्लेंट नहीं थी। अभी मैंने बच्चे को भी बोला जो आपने सवाल किया कि अगर ऐसी कोई चीज़ थी तो कम से कम हम इनिशियल पीरियड में उसका कोई सद्देबाब हो सकता था। लेकिन अभी ज़ाहिर है वो इन्वेस्टिगेशन में वो खुद जो तीनों वहाँ जो इंसिडेंट पर मौजूद थे वो तीनों आपके सामने में हैं। बाकी उनसे कोई कंसर्न है नहीं है, ये बाद की बातें हैं। जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें आएंगी तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि 3 हमारे बार के से कंसर्न लोग, या अगर 2 कंसर्न, अभी हम खुद भी उनकी ज़ाहिर छानबीन बार में करेंगे, वो इनरोल्ड थे नहीं थे, किस लॉ कॉलेज में के स्टूडेंट थे किस कहाँ क्या पोजीशन थी, क्योंकि चीज़ें अभी तो हम इमरजेंसी में यहाँ पहुँचे, इमरजेंसी के गेट पर खड़े हुए हैं, तो हमें थोड़ा स्पेस दें और इसमें हमारी हेल्प आउट आप दोस्तों को यही हम रिक्वेस्ट करेंगे, मीडिया को। बाकी सब कंसर्न हैं, डॉक्टर्स वो भी ब्लड दे रहे हैं, लेकिन इंजरी सीवियर किस्म की है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह से बेहतर करेगा। शेख साहब, आपका डीएसपी खड़ा हुआ है, एक सेकंड।